भाई सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिल से मैं बलवंत खेतवाल उत्तराखंड की वादियों में से आज आपको उत्तराखंड के बारे में कुछ ऐसा खास बताना नहीं है, और जो बताना है पूरे हिंदुस्तान विश्व के बारे में बताना है। जागरूक होइए, जागरूक होइए, जागरूक होइए। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में एक शिविर लगा हुआ है, जो शिविर का नाम है जिला विधिक सेवा ये प्राधिकरण बागेश्वर, क्योंकि ये हमारी डिस्ट्रिक्ट का है। सभी डिस्ट्रिक्टों का अपना नाम होगा उसमें, और अलग अलग तरह के बैनर होंगे जो पूरे हिंदुस्तान में चलाए जा रहे हैं। ये जागरूकता शिविर है। आप जागरूक होइए। आप सोए हुए हैं या खोए हुए हैं, वही आप लोगों को जागरूक कराने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भी यहाँ पूरे हिंदुस्तान में जो शिविर चालू है, यहाँ भी वो शिविर चालू है। इस शिविर में जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वहाँ से जो शिविर में आदमी आए हैं, यानी कि जो आए हुए हैं, क्या उनसे सबसे पहले मैं पूछूंगा, ये उनका नाम पूछूंगा, पता पूछूंगा, वो कारण पूछूंगा। हाँ बताइए सर, आपका नाम? धन्यवाद। मेरा नाम कैलाश राम है। मेरी न्याय पंचायत फलियाटी है। मेरे गांव का नाम गिरौली है। आज मैं आपके करोली गांव में आया हूं। सभी यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों को मैंने इकट्ठा करना है इधर पर, और कराया गया है, और लोगों को भी सूचित किया गया है। कुछ आदमी वहाँ दुकान पे थे, उनको मैंने यहाँ आने के लिए कहा है, इस तरह आएंगे। आदमी को हमने जागरूकता फैलाना है कि एक विभाग ऐसा है, न्याय के प्रति आगे है। जी। आदमी कभी कोई घटना हो जाती है, उसकी गवाह देने के लिए काफी वो डरता है। कहाँ पड़े इन चक्करों में। जी। पर ऐसा उनका एक खाली वहम है। इस वहम में मत आइएगा। आपके साथ हमारा ये विभाग आपके साथ है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर। जी। इसका टोल फ्री नंबर है। जरूरी नहीं है आप वहाँ विभाग में आइए, आप एक मोबाइल नंबर, ये निःशुल्क नालसा हेल्पलाइन नंबर है 15100। इस नंबर पर आप अपनी कंप्लेंट कह सकते हैं। आपकी पहचान गुप्त बताई जाएगी। जी। है कहीं पर कोई ऐसे केस होता है आदमी बताने के लिए लगता है, उसके लिए ये नंबर है। ठीक है। हमारा विभाग 13/9/2025 को अगले महीने पर एक हमारे वहाँ एक कैंप लगने जा रहा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, जिसमें से जो केस निपटाए जाएंगे उन केसों के बारे में मैं बताऊंगा। कौन कौन से नंबर है, फौजदारी समनी, जिसमें कानून राजीनामा हो सके के मामले, इस केस को निपटाए जाएंगे। पैसे के लेन देन के मामले जैसे सर आपकी दुकान है, आपकी दुकान से आदमी सामान ले जाता है, या ठेकेदार द्वारा कोई सामान लेबरों को दिया जाता है। जी। 25-30 हज़ार का सामान चले गया और तुम्हारा पेमेंट तो नहीं आया। अगला हल्द्वानी से सामान आता है, बनिया तो नगद पैसा देना पड़ता, तुम कहाँ से दोगे? तुम परेशान हो गए, 6 महीना हो गया, आज दूंगा कल दूंगा कहा, फिर भी नहीं दिया तुम्हारा पैसा। आपके साथ अन्याय हुआ है। आपके साथ अन्याय हो, उस न्याय दिलाने के लिए हमारा विभाग आपके साथ खड़ा है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। जी। ठीक है। आप आइएगा, अपनी बात रखिएगा। ये रखने से पहले आप अपनी कंप्लेंट इस नंबर पर कर सकते हैं 15100 15100। ये टोल फ्री नंबर है। तो ये भाई इतना बता रहे हैं जागरूकता के लिए आपको, और मैं थोड़ा बता देता हूँ। आपके फौजदारी के काम हो, या एक्सीडेंटल काम हो, या कहीं छेड़छाड़ का मामला हो, कोई विवादित या तलाक संबंधी काम हो, या चेक बाउंस हो, या लेबर विवाद हो, या भ्रमण पोषण के बारे में हो, या रुपयों का लेन देन हो, बिजली पानी फ़ोन बिलों का विवाद हो, अन्य फौजदारी हो, या ट्रैफिक के कोई मामले हो, आप लोगों से कहीं पे ट्रैफिक में कोई बदसलूकी की गई हो, आप पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, या ऐसा कर रहे हैं, आप घूस दे रहे हैं, ऐसा कहीं आपके साथ हुआ हो, या आपके पास सभी पेपर होने के बाद आपको बदसलूक कर दिया गया है, तो आप मानहानि का दावा ठोक सकते हैं। भारत सरकार दिल खोल के और ठोक के बोलती है, आप उस अधिकारी पर केस कर सकते हैं। यानी कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है तो लोग खून से लथपथ लहूलुहान हुए रहते हैं, तो दूसरा आदमी चल के देखते रहता है, सोचता है कि यार मैं इस चक्कर में जाऊंगा तो मेरे को पूछताछ हो जाएगी, कहीं मैं न फंस जाऊं। तो ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार ने खुला बोला है, आप बिंदास फ़ोन करके पुलिस को बोल सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। उसकी मदद करने वाले को, रोड एक्सीडेंटल जैसी केसों में आपने मदद कर दी है, आप अपना
कीमती टाइम देकर आप उस एक्सीडेंटल को घटना स्थल पे आप उस आदमी को जागरूक कर रहे हो, आप उसको बचाने के लिए उसकी सहायता कर रहे हो, तो आपको 25,000 रुपये का इनाम सरकार देती है। यानी कि जो रोड वाले हैं, यानी कि जो रोड विभाग है, वो भी आपको पैसा देती है। तो अगर कोई भी जगह पे आप लोगों को किसी भी टाइप की तकलीफ है तो ये शिविर लगने वाला है अभी बागेश्वर में। ये शिविर 13/9/2025 को लगने वाला है। जी हाँ, 13/9/2025 को ये शिविर लगने वाला है। बागेश्वर के जजी कोर्ट में ये शिविर लगेगा। आप लोगों को अपनी कोई भी बात कहीं से भी, कितना भी बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, इससे डरने की कोई बात नहीं। आपको न्याय जहाँ नहीं मिल रहा है, आपको न्याय मिलेगा। भारत सरकार ने हर गांव हर जगह, जिले में, हर जगह पे, हर गांव में ये जागरूकता अभियान चलाया है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, वो भाई अभी लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। अभी उनका टाइम है शाम तक, पूरे शाम तक वो यहाँ रहेंगे। अभी दुकानों में सभी लोग खा पी के आ जाएंगे। गांव के लोग अब बुलाया नहीं जा सकता है, खुद ही आएंगे। तो ये उस टाइम पे पूरा जागरूक करेंगे। इन भाई को भी सलाम है। आप लोगों ने इनकी भाषण देखी होगी। ये भी अपने दिलो जान से दुनिया को, या अपने जितनी इनकी एरिया है उस एरिया में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पैसे इनके ज़िंदगी में भी कोई मायना नहीं रखते हैं। ये भी एक सत्य और अहिंसा और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। इन्हें भी 2 रोटी ही चाहिए। इनके पेट में भी वो खुद कहते हैं हमें भी 2 ही रोटी चाहिए, हमें कोई किसी का पैसा नहीं चाहिए। तो गाइस, कहीं पर कोई आदमी दुविधा में है या प्रॉब्लम तकलीफ में फंसा है, आप उसे छोड़कर न जाएं, तत्काल उसकी मदद करें। मैंने आपको इतना भी बता दिया है। आप किसी भी प्रकार की टेंशन में आप तुरंत फ़ोन करके सीधे भी जा सकते हैं। आपको कोई रोकेगा नहीं। आपको कोई ये नहीं बोलेगा रुकिए, आप पुलिस को आन दीजिए फिर उसके बाद फ़ोन करिए। या वो पुलिस वाला आपसे ये पूछता है आप कौन हो, क्या हो, तो ये बताना भी ज़रूरी नहीं है। आप सीधा बोल सकते हैं सर आपको मेरा पता जानना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर आपको घटनास्थल जानना ज़रूरी है, तो वो मैंने आपको बता दिया। आप ये बात उनको बोल सकते हैं। जी हाँ गाइस, आपको कहीं किसी से डरने की ज़रूरत न है। आप भारतीय नागरिक हैं, आपको भारत के नागरिक होने का एक गर्व होना चाहिए। हमारे देश में बड़े बड़े लोगों ने क्या क्या गर्व दिखाया है, तो आप लोग अपने लोगों के लिए रोड पे चलते हुए भी कहीं पर भी गर्व से चलिए और अपना जीवन धन्य बनाइए। तो गाइस, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। मेरा वीडियो जो लोग देख रहे हैं, जिस लोगों को इस बारे में पता नहीं है, थोड़ा अपने पहाड़ी ढंग से उन लोगों को बता देना। बहुत से लोग हैं उनके पैसे अटके हुए हैं, लेकिन वो मरने की कगार पर है। अब सोचते हैं वो सामने वाला क्या देगा। ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारी देव शक्ति और तुम्हारे भगवान और तुम्हारी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है, तो तुमको भगवान के ऊपर और सरकार के ऊपर और अपने आप के ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर तुमको इन तीनों चीज़ों के ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो जीवन जीना भी व्यर्थ है। आप लोगों को भरोसा होना चाहिए। आप सत्य का साथ दें और अपना भविष्य और अपना जीवन उज्जवल बनाएं। तो गाइस, भारत सरकार आप लोगों को मोदी जी के राज में हर चीज़, हर जो आपको प्रॉब्लम है आपको वो मिल रहा है। आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो ज़िंदगी भर के लिए खाने के लिए भी पैसा दे रहा है। यानी कि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, दिव्यांग, कोई भी टाइप की, कोई जो अपंग है वो लग रहा है कि उसको वो जीने खाने लायक नहीं है, तो मोदी जी ने उसके लिए ज़िंदगी भर खाने के लिए पेंशन रखी हुई है। तो गाइस, जिस बेचारे को पेंशन भुगतान या वो चीज़ों का भी फ़ायदा, किसान धन या जो भी आजकल फ़ायदे मिलते हैं, या बुज़ुर्ग पेंशन हो गया, तो वो चीज़ें नहीं मिलती है, तो आप उनको जागरूक करके उनकी पेंशन लगवा सकते हैं। और आप बस खाली एक कंप्लेंट इस टोल फ्री नंबर पर करके उस आदमी का फ़ोन नंबर या उस आदमी का एड्रेस बायोडाटा दे दें। बाकी का काम भारत सरकार खुद करने के लिए तैयार है। तो गाइस, आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग अपना भी और अपने अगल बगल जागरूक होएं और सभी लोगों को समझाएं कि ऐसा ऐसा शिविर चालू है और ऐसे ऐसे शिविर में तुम्हारी बात सुनी जाएगी। और आप ज़रूर जाएं अपने अपने जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में ये शिविर लगने वाले हैं 13/9/2025 को। आप अपने अपने शिविर में जाकर अपना काम और अपना जो अपना वो मुद्दा है सामने रख सकते हैं। भारत सरकार आप ज़रूर आपका साथ देगी। और इसी के साथ मैं बलवंत केतवाल उत्तराखंड की वादियों में से आपको थोड़ी झलक दिखाते हुए, झूठ का कोई सहारा नहीं, जो भी है पहाड़ों में है, पहाड़ों की बातें हैं, जो भी है पहाड़ों में, पहाड़ी लोगों को अपने हिसाब से समझाना पड़ता है, वो मैंने समझा दिया है। तब तक के लिए आपका कीमती टाइम ज़्यादा न लेते हुए मैं बलवंत केतवाल अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करूँगा। दैट्स ऑल, आई लव इट।